मणिपुर के हालात बड़े संगीन है। आम लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चयता पूरा विराजमान है। हजारों की तादाद में मणिपुर वासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। लोग ये नहीं जानते कि कब अपने घर वापस जाएंगे। खेती बाड़ी सब बंद हो चुके हैं। हजारों की तादाद में घरों में आगजनी हो चुके हैं और दोनों वर्ग के, जैसे कि कुकी और मेती की दोनों वर्ग के अंदर जो दरार पैदा हो चुके हैं, ये दरार कैसे फिर जोड़ेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बड़े ताजुब की बात है, बड़े बड़े बात तो दिल्ली में कहे जाते हैं, देश की बाहर भी बड़े बड़े बात कहे जाते हैं। हम लोग क्या करें? लगता तो है जब सारे मणिपुर जल रहे हैं तो हमारे देश की प्रधानमंत्री बंसुरी बजा रहे हैं। किसी के कोई परवाह नहीं मणिपुर के बारे में। आप जानते हैं, लोगों की घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई इंतजाम नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जाने नहीं पा रहे हैं। सारे मणिपुर में दो गुटों के बीच जो झगड़ा चल रहे हैं, इस झगड़ा से इनको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल सरकार सारे चीजों पे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। ये मैं सरकार को ये सतर्क करना चाहते हैं, अगर इस तरीके की हालात को वहां चलने दिया जाए तो ऐसा समय आएगी तो सारे चीज हमारा हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि अभी भी एक दूसरे को जरा सा भी यकीन नहीं करते। लगता है कि दो देश बन गए, एक कुकी लैंड और एक मेती लैंड, अलग अलग देश बन चुके हैं। कोई किसी से यकीन नहीं करते, कोई किसी से संपर्क नहीं रखते। राशन पानी सारे बंद हो चुके हैं। हिल पे कहा जा रहे हैं देश, वहां नहीं जाने सबको पता नहीं चलेगा। हमारे वहां आज गवर्नर साहिबा से हम लोग मुलाकात किए हैं। गवर्नर साहिबा खुद कह रही थी कि हालात बुरा है। ऑल पार्टी मिलके आप सोचिए, सारे जो गुट है, सारे जो वर्ग है, ये सारे वर्ग की जो नेतागण है, ये सारे वर्ग की नेतागण को एक साथ विचार विमर्श करके आप लोग को समाधान की रास्ता निकलना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जाता है। मुझे बड़ा तजुब लग रहा है। मान के चलिए, मैं कोई सियासत करने के लिए ये नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे। मेरे देश की एक हिस्सा है। कहे जाता था मणिपुर लैंड ऑफ द ज्वेल्स। आज मणिपुर की हालत देखते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे घर की माँ बहनें जिनको बच्चा देने की समय होता है, बच्चा पैदा करने की समय होता है, कोई उनका प्राइवेसी नहीं है, घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है। क्या हो रहा है? हम कि यह सभ्य समाज में बस रहते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। ये दिल्ली देखो और मणिपुर देखो, कोई इसमें कोई अंतर, मतलब दो विश्व के अंतर बन चुके हैं। क्या करेंगे? हो ये मुद्दे को लेकर शुरू के दिन से, पहले दिन से हम देश की प्रधानमंत्री की निगाह इसमें डालने की कोशिश की, आग्रह की कि इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा किया जाए। ये सरकार की नीति टूटे, इसके लिए हम बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सदन में ये बात नहीं रखना चाहते और इसके चलते एक के बाद एक दिन सदन ठप हो जाते हैं। ये सरकार बहानाबाजी करते हैं कि मणिपुर की मुद्दा एक कानून और व्यवस्था की मुद्दा, लेकिन असलियत ये नहीं है। मणिपुर की मुद्दा के साथ कानून व्यवस्था की सिर्फ कोई सरोकार नहीं है। जरूर कानून और व्यवस्था की मुद्दा है, लेकिन सिर्फ कानून का मुद्दा और व्यवस्था की मुद्दा ये अगर कहे तो इसका साथ हालात की कोई सरोकार नहीं है। मणिपुर की मुद्दा अभी एक जाति दंगा में तब्दील हो चुके हैं। ये जाति दंगा
भयंकर आकार धारण कर रहे हैं। मैं हमारे देश की प्रधानमंत्री की और सारे सरकार को मैं ये सचेत करना चाहते हैं कि मणिपुर की हालात हाथ से बाहर ना निकल दे तो देश के लिए बेहतर होगी, क्योंकि बॉर्डर म्यांमार कुछ नहीं है। वहां 12.5 किलोमीटर के ऊपर हमारे बॉर्डर है, सिर्फ 7 किलोमीटर उसमें फेंसिंग है, बाकी सब खुले पड़े हुए हैं। बगल में म्यांमार के पीछे से चीन मदद करता है। अब कहां जाओगे? कोई परवाह नहीं करते क्या हो रहा है, नहीं रहे किसी की कोई परवाह नहीं। दिल्ली बैठ के खाली बतौलाबाजी कर रहे हैं। यहाँ हमारे ऊपर आरोप थोपना आसान होते हैं, लेकिन मणिपुर को संभालिए। मणिपुर के जो हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहां की हमारे मणिपुर के जितने जातियां हैं, शादियां पुरानी रिश्ता था और दुश्मनी में तब्दील हो गए हैं। शादियां पुरानी रिश्ता दुश्मनी में तब्दील हो गए हैं। सारे लोग वहां के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते रहते हैं हमारे सामने, लेकिन ये सरकार चीफ मिनिस्टर का वहां वहीं उनको चेयर में बैठे हुए देख रहे हैं हम लोग। अभी तक ये चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त नहीं किया गया। क्यों? सारे मणिपुर की, चाहे कुकी हो चाहे मेती हो, हर संप्रदाय के लोग ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते थे हमें, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लोगों के अंदर सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, जरा सा भी भरोसा नहीं है। सरकार जब भरोसा टूट चुके हैं सरकार के हम लोगों की निगाहों में, तो सरकार कैसे चलेगा? लेकिन दादा आप सदन में चाहते हैं कि मणिपुर पे सबसे पहले चर्चा हो, लेकिन वो दिल्ली ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो निगाह भटकाने के लिए कर रहे हैं। समस्या तो सबसे बड़ी आज देश की समस्या है, हमारे पार्टी की समस्या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की समस्या नहीं, बल्कि देश की समस्याएं हैं। मणिपुर हमारे देश के लिए खतरा पैदा होते जा रहे हैं। मणिपुर, मैं ये कोई शिकायत करने के लिए नहीं, मैं जो आंखों देखा हाल बता रहा हूं आप लोगों को। बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो चुके हैं। ये स्थिति को अगर ना निपटाने का कोशिश करे, वहां अगर सौहार्द बनाने की कोई प्रयास ना हो, तो पता नहीं अगले दिन हम किस राह पे गुजरने के लिए खड़ा बैठे रहते हैं। यहाँ दिल्ली ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे? उपराज्यपाल से आपकी मुलाकात हुई, उपराज्यपाल महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया? राष्ट्रपति से मिलेंगे आप लोग? मैंने कह दिया कि राज्यपाल खुद इस विषय पे चिंतित है। उन्होंने सलाह दिए हैं कि ऑल पार्टी सबको यहाँ एकजुट, मैंने कह दिया वहाँ के लोकल लीडरों के साथ, हर गुट के लीडरों के साथ बैठे और एक अमन और चैन की माहौल बनाए। कह दिया मैंने, बार बार एक बात नहीं कर सकते।